तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 17 है, सब्जेक्ट स्पेशल बॉटनी इंटरव्यू क्वेश्चंस के हवाले से ये सीरीज़ चल रही है। आज जो हम पढ़ेंगे वो फ्रूटिंग बॉडीज़ ऑफ एस्कोमाइकोटा, और ये जनरल भी हैं। एस्कोमाइकोटा को हम पीछे डिस्कस करके आए। सबसे पहले हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी एपोथीशियम। फ्रूटिंग बॉडी का मकसद जो होता है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हों, मेल भी या फीमेल भी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपोथीशियम को। इट इज़ ए कप शेप्ड एंड open, its cavity is inclined by with a single row of asci which are freely exposed। इनकी जो मतलब फ्रूटिंग जो बॉडी होती है वो एक क्या होती है, कप शेप होती है। क्या होती है, कप शेप। उन पे जो होते हैं इनके जो फॉर एग्जांपल ज़ाइगोस्पोर भी एस्कोस्पोर भी अवेलेबल होते हैं, और बीच में एक हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहा जाता है पैराफाइसिस। अब ये आपसे पूछ सकते हैं पैराफाइसिस, ये एक रिप्रोडक्टिव हेयर्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को। तो एपोथीशियम वो होती है जो कप शेप्ड हो, ओपन हो फ्रूटिंग बॉडी। उसके बाद हमारे पास पेरीथीशियम, और ये क्या होती है, इट इज़ ए फ्लास्क शेप्ड एस्कोकार्प होता है। द असा इज प्रेजेंट इन कॉमन हाइमीनियम लेयर विथ पैराफाइसिस एट द अपेक्स ऑफ पेरीथीशियम। पोर इज प्रेजेंट कॉल्ड ओस्टियो। इनके अंदर ये एक पोर होता है जिसको क्या कहा जाता है, ओस्टियोल कहा जाता है। और इसी तरह से ये क्या होते हैं, फ्लास्क शेप्ड होती हैं। इनका जो मुंह होता है वो यानी कि क्या होता है, नैरो होता है, और सेंटर में चली जाती हैं तो वो वाइड हो जाती हैं, ठीक है। और उनकी जो ये लेयर होती है इसको कहा जाता है हाइमीनियम। उसमें इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स या एस्कस जो होते हैं वो इधर अवेलेबल होते हैं। तो इनके अंदर ओपनिंग होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं पेरीथीशियम। और क्लास्टोथीशियम क्या होता है, ये राउंडेड होता है और कम्प्लीटली क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी होती है, और बिना किसी ओस्टियोल के होता है, और अरेंज इन हाइमीनियम लेयर। ये सारा का सारा इसके अंदर हाइमीनियम लेयर के अंदर ये अरेंज होते हैं, और किसी जगह से ये ओपन नहीं होते। जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, बस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, क्लास्टोथीशियम, जो कम्प्लीटली ऊपर से क्या हो, कवर्ड हो। उसके बाद हमारे पास है हेस्टेरोथीशियम। अगर आप हेस्टेरोथीशियम को देखें तो इट इज़ रिगार्डेड एज एलांगेट। अगर आप हेस्टेरोथीशियम को देखें तो इसको क्या कहा जाता है, इट इज़ रिगार्डेड ए एलांगेट पेरीथीशियम और कंपोज्ड ऑफ कंप्रेस्ड एपोथीशियम। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन ऑर्डर हिस्टेरियल। हिस्टेरोथीशियम को देखें तो ये आपको लगेगा ऐसे, या तो ये पेरीथीशियम है, या पेरीथीशियम जो होती है या तो पेरीथीशियम बड़ी है, या पेरीथीशियम क्या है, कंप्रेस्ड है। ये उसी की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हेस्टेरोथीशियम। इट इज़ रिगार्डेड एज एलांगेट पेरीथीशियम या कंप्रेस्ड एपोथीशियम। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन ऑर्डर हिस्टेरियल्स, ठीक है। तो ये 4 फ्रूटिंग बॉडीज़ थी जिनको हमने कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तो हमें याद रखेगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा ये नंबर दिया गया, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, ठीक। शुक्रिया।